ये सब जीवन में एक ही बार मिलता है। अपने रक्त वाला भाई, अपना सहोदर भाई, अपनी सहोदर बहन, अपना ननिहाल, अपनी बुआ मौसा फूफा, ये सब एक ही बार मिलते हैं। इसलिए अपनों की कदर करनी चाहिए। चलिए 5 मिनट रुक जाओ। 5 आज सुनीत ने बड़े मंगल भाव में सूरज को भीतर रख दिया और सनई सनई जीवन प्रारंभ हो गया। अब सुनीत की ड्यूटी खेतों में लग गई है महाराज। और आज सुनीत की इस मंगल भाव को देख करके एक ने महाराज उत्तान पाद जी शिकार खेलने गए। सुख महाप्रभु कहते हैं परीक्षित जी, घोर अंधकार में शाम हो गई, जल वृष्टि होते होते रात्रि का समय हो गया। जाकर के सुनीत के दरवाजे पर महाराज श्री पहुंच गए। बारिश हो रही है, कुछ दिख नहीं रहा था। सुनीत ने समझ लिया कि मेरे प्राणनाथ आए हैं, आगे लाकर के स्वागत किया और वंदन करने के बाद दिखाया। घासों का आसन बिछा दिया, मैया प्रलाप कर रोने, दुखियारी बेचारी देखो पति के चरणों में खोने लगी। नेत्रों से इतने आंसू गिरा दिए सुनीति ने, क्योंकि प्यारे उस पत्नी का दुर्भाग्य है जो अपने पति के चरणों से दूर रह रही है। ध्यान दीजिए, शरीर से दूर रहना दूर नहीं होता, मन से दूर होना बहुत दूर होता है। एक घर में एक छत के नीचे रह रहे हैं लेकिन बोलचाल नहीं है, इससे बड़ी दूरी कोई हो नहीं सकती। आप इगौना गए हैं, बलरामपुर गए हैं, गोंडा गए, बस्ती गए, श्रावस्ती गए, कहीं भी गए, लेकिन अपने परिवार के प्रति श्रद्धा है, माँ के प्रति श्रद्धा है, बाबूजी के प्रति श्रद्धा है, पत्नी के प्रति श्रद्धा है, बच्चों के प्रति श्रद्धा है। तो तन से दूरी दूरी नहीं होती, मन की दूरी दूरी होती है। क्या सुनीति ने अपने भाव को धरती होना प्रभु ने कृपा निहारी, जीवन का दुख भागा, भाग्य हमारा, भाग्य आज सुनीति अपने पति के
नहीं जा सकती। भगवान ने भी उसी रात्रि में महाराजा श्री को स्वप्न हुआ और आज हमारे सनातन धर्म का अखंडित अक्षुण्ण वर्चस्व प्राप्त करने वाला एक भगवान का परम आराध्य भक्त आने वाला है। आज भी उच्छल तारा के बीच महाराज आज भी तारा मंडल में हमारे ध्रुव जी महाराज तारा बनकर के चमक रहे हैं। महाराज सुनीति को गर्व हुआ, महाराज श्री सुबह अपने महल को गए, सुरुचि ने व्यंग वचन कहे और कालांतर में सुरुचि यहाँ भी उत्तम कुमार का जन्म हो गया। एक दिन ध्रुव जी महाराज खेल रहे थे। सुख महाप्रभु कहते हैं परीक्षित जी भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई समय नहीं होता, आप लोगों के पास अधिक नहीं 17-18 मिनट का समय हो रहा है, 10:30 बजे राइट कथा बंद कर दूंगा। और अब महाराज बच्चों ने कहा आप अपने पिता को नहीं जानते वो पुत्र कितना दुर्भाग्यशाली होगा प्यारे, जो पिता के जीवित रहने पर भी अपने पिता को पिता कहकर के न बुला पाए। आज महाराज बच्चों ने कहा कि आप अपने पिता को नहीं जानते हो। तो चलो ध्रुव जी ने कहा नहीं भैया हम तो नहीं जानते, माँ ने कभी बताया